अब जिनकी जॉब ना लग रही हो, नौकरी में हैरान हो, तो कान खोलकर सुन लो। आपको नौकरी में दिक्कत है, बार बार अड़चन आती, बार बार रोक लग जाती है, तो आप अपने पैर के अंगूठे से लेके सिर तक कच्चा सूत, एक होता पक्का सूत, एक होता कच्चा सूत, कच्चा धागा कहते, कच्चा धागा 7 बार नाप कर उसकी बाती बना लें। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक अपनी साइज का नाप लें, कच्चा सूत 7 बार, उसकी बाती बत्ती बना लें, ऐसे मोड़ करके मल करके बड़ी से दीपक में शुद्ध सरसों का तेल भर करके और उस सूत की बाती को लगा दें। दीपक प्रज्वलित कर लें और अपने सिर से एक बार उतारा करके पीपल के पेड़ की जड़ के पास में रख आवें। और इसके बाद में आप किसी भी दिन रख आवें, पेपर पर ध्यान दें, कंपटीशन की तैयारी करें, रात्रि को पढ़ना कम कर दें, प्रातः काल पढ़ना ज़्यादा कर दें। और जब भी पेपर या आप इंटरव्यू देने जाएं तो बागेश्वर बालाजी का ध्यान करके जाएं, बिना घबराए हुए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मूल मंत्र है। अब तुम पढ़ो लिखो ना हो, फिर कहो महाराज हमने तो 50 दिया जला दो, तेल और बढ़ा दो, तो मुश्किल है। देखो साफ कहना है हमारा, हम आपको अंधविश्वास में नहीं डाल रहे, हम आपको सफलता में 1-2 नंबर की जो कमी हो जाती है उन नंबरों में बालाजी से धक्का लगवाने की बात बता रहे। हाँ, जिसे कहते हैं कृपा। क्या कहते हैं? कृपा। इस प्रकार पूजा करनी चाहिए अपने अपने घर में। पूजा समझ में आ गई? कौन कौन अब रोज अपने ठाकुर जी की पूजा करेगा? वचन दो पक्का। अपने अपने घर पर बागेश्वर बालाजी को कौन कौन रखेगा? वाह। रामायण का पाठ कौन कौन विद्यार्थी प्रतिदिन करेंगे? सूर्य भगवान को अर्घ कौन कौन विद्यार्थी देंगे? पक्का बोलो ना, पक्का पक्का पक्का। भैया जय हो गए, अपने लाने खुद ही तालियां बजा लो। आगे की चर्चा। अबे हमें ब्याह तो मैं बताऊंगा की के भगवान के ठाकुर जी के विवाह पर। देखो एक बात और, ये जो सूत्र हम आपको बता रहे हैं, पता नहीं क्यों बता रहे हैं, आज पहली बार हमारे मुख से सूत्र उपाय निकले हैं। हाँ, एक आध बार और कथा में कहीं निकला हो, 1-2 बार शायद निकला है, लेकिन आज पता नहीं हनुमान जी कैसी प्रेरणा दे रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं। बताओ पैसा किसके पास होता है? सबके पास ही, सब तो हो रहे हैं पैसों के लिए। पैसा उसी के पास होता है जिसके अंदर धर्म होता है। धर्म से अर्थ आता है। धर्म से क्या आता है? अर्थ। 4 पुरुषार्थों में पहला क्या है? धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म के कितने चरण होते हैं? बोलो मेरी माँ। ओ मैया, मैया बैठ जाओ मेरी माँ। धर्म के कितने पांव होते हैं? कौन कौन से? धर्म का पहला चरण है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और तप। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला क्या है? धर्म। जिसके जीवन में धर्म होगा उसी के पास अर्थ होगा। अर्थ मीन्स पैसा, धन। धर्म, अर्थ। जब धर्म होगा तो अर्थ होगा, अर्थ होगा तो काम, फिर कामनाओं की पूर्ति होगी। अर्थ से ही तो कामनाओं की पूर्ति होती है। तो धर्म, अर्थ, काम, और चौथा है मोक्ष। यदि आप धर्मात्मा हैं, धर्म वाले आदमी के पास अर्थ आएगा
तो वो अपने अर्थ को धर्म से ही जोड़ेगा। समझिएगा, गलत आदमी के पास अर्थ आ जाए, पैसा आ जाए, तो वो शराब पीने लग जाएगा। और धर्मात्मा आदमी के पास धन आएगा तो वो धर्म में लगाएगा। तो जो धर्म से जुड़ा हुआ है उसके पास जो अर्थ है उससे उसकी कामनाएं भी पूरी होती हैं और उससे उसका मोक्ष भी हो जाता है, क्योंकि उसने अर्थ को धर्म से जोड़ा है। आज लोग चिल्लाते रहते महाराज जी पैसे नहीं हैं, पैसा बचता ही नहीं, पैसे टिकते ही नहीं, कमाते बहुत हैं चले जाते हैं। ये समस्याएं लगभग सबकी हैं। कहाँ चला जाता है आपका पैसा? कमाते तो बहुत हो, टिकता क्यों नहीं है? क्या कारण है इसका? आज मैं कुछ उपाय बताऊंगा आपको जिससे आपके धन में वृद्धि होगी, यदि मेरे सिद्धांत से चलोगे तो। देखो, एक व्यक्ति होता है धर्मात्मा, एक होता है धर्मी और एक होता है अधर्मी। समझिएगा, आप समझ गए धर्मी कौन है? जिसके अंदर धर्म है वो धर्मी, बड़ा धर्मी है, बड़ा धर्मात्मा है। तो जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है उसके पास जो धन होता है वो धन शांति देने वाला होता है, उसका धन कई पीढ़ियों तक टिकने वाला होता है। और जो अधर्मी होता है, यदि किसी प्रकार अधर्मी धनवान बन भी गया तो अधर्मी उस धन से दुखी रहेगा और वह ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। देखते देखते आएगा और देखते देखते चला जाएगा। पीढ़ियों की तो छोड़ दो, तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे सामने चला जाएगा। तुम्हारी आने वाली औलाद को भी उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। क्यों? अधर्म से कमाया है। तो धन दो प्रकार से कमाया जाता है, एक धन को धर्म से, एक अधर्म से। कौन सा कमाया हुआ धन बेहतर है मेरी माँ? कौन सा कमाया हुआ धन? ठीक है, तो धर्म चाहिए। जीवन में क्या चाहिए? धर्म। यदि धर्म है तो अर्थ आएगा। एक बात बताओ, आपके हाथ में एक मुट्ठी गेहूं है, अब उस गेहूं को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक मुट्ठी गेहूं यदि आपके पास है और उसे 1 कुंटल करना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसे देना पड़ेगा। किसे? पृथ्वी को। पृथ्वी मतलब खेत में उसे बो देना पड़ेगा, बोना पड़ेगा। तो आपने पृथ्वी को दान ही तो किया। धर्म यही तो है। ये क्या है? यही धर्म है। किसान का धर्म है बीज को पृथ्वी पर बो देना, जमीन पर खेत में बो देना। और बो दिया तो मुट्ठी भर गेहूं फिर किलो भर बनेगा, फिर किलो भर कुंटल बनेगा, फिर कुंटल से आपका बहुत कुछ हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बढ़ाने के लिए देना पड़ा पृथ्वी में। उसी तरह धन जो है, धन भी कब बढ़ेगा? जब आप धन को धर्म से जोड़ते चलेंगे। इसलिए कहा जाता है दान करना चाहिए। धन का 5%, 10% हमें धन को धर्म से जोड़ना ही चाहिए। जिस घर से 5-10% धन धर्म से जुड़ता रहता है उनके जीवन में ना धन की कमी होती है ना तो शांति की कमी होती है। धन और शांति उन्हीं के घर कम है जो अपने धन को कभी धर्म से जोड़ते नहीं। भागवत भी नहीं सुनते लोग, एक रोटी किसी को दान नहीं करते लोग, कुछ लोग। तो कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा तब ना जब आप देंगे। धन को बढ़ाने का एक ही उपाय है, धर्म कीजिए। धर्म ही धन को बढ़ाएगा। जो जितना